हमारे देश का लोकतंत्र एक ऐसी खूबसूरती है जो हर आम नागरिक को भी राजनीतिक जनप्रतिनिधित्व और देश प्रदेश की सरकारें चुनने का अधिकार देता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री देश प्रदेश की प्रगति के लिए चुने जाते हैं, तो शहर कस्बों के लिए नगर अध्यक्ष और ग्राम विकास के लिए ग्राम प्रधानों का चुनाव होता है, जिन्हें कई प्रदेशों में सरपंच भी कहा जाता है, जो एक सभा के मुख्य प्रमुख सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, जिनके मुख्य कार्य अधिकार ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता करना, सरकारी योजनाएं लागू कराना, पंचायत विकास कार्यों के लिए वित्तीय गतिविधि, अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव होता है, जिसके लिए सरकार से उन्हें मानदेय और कई तरह के भत्ते सुख सुविधाएं मिलती हैं। फिर भी इतनी बड़ी दैनिक जिम्मेदारी को कर्तव्य के रूप में कम और मौके के रूप में ज्यादा लिया जाता है। आज के शीर्षक सरपंचों का पंचनामा के माध्यम से उनकी कुछ अनैतिक गतिविधियों पर प्रकाश डालेंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखें, आपको अपने अधिकार और वोट की कीमत पता चलेगी। वैसे तो राजनीति को छोटे बड़े सब राजनेता गंदगी का दलदल बोलते हैं, लेकिन खुद उस दलदल से कभी नहीं निकलना चाहते। अब इसके पीछे देश प्रदेश और गांव की भलाई है या कोई मोटी परत की मलाई है? हाँ, यह सच है कि इनके चेहरे पर चढ़े मुखौटे बड़े मोटे होते हैं। ये लोग एड़ा बनकर पेड़ा बड़े चाव से खाते हैं। जरूरत के समय गिड़गिड़ाना, उसके बाद घुर्राना इनका स्वभाव बन जाता है। जिन गांव का माहौल कभी स्वर्ग जैसा होता था, उन्हें आज कुछ सरपंचों की गुटबाजी ने नरक बना दिया है। माना कि देश के बड़े चुनावों में भी गुटबाजी और जात पात जैसे मुद्दे चरम पर रहते हैं, परंतु चुनाव के माहौल के बाद और लोग चुनावी गतिविधियां भूल अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। सरकार बनने के बाद जो भी देश प्रदेश के लिए योजनाएं आती हैं, उसका लाभ हर नागरिक को मिलता है। लेकिन सरपंच के चुनाव में खेल बिल्कुल उलट होता है। यहाँ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी गुटबाजी का स्तर इतना बड़ा कर देते हैं कि उनसे कहीं अधिक समर्थकों में बेचैनी और नफरत बढ़ जाती है और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। वर्षों में धीरे धीरे माहौल शांत होता है कि फिर से चुनाव आ जाते हैं और फिर वोट सपोर्ट के लिए पुराने जख्मों को कुरेदा जाता है। अब इन चुनावों में प्रत्याशियों के गुण अवगुण नहीं देखे जाते। कहीं बाहुबल तो कहीं नतमस्तक होकर प्रत्याशी अपना उल्लू सीधा करते हैं। सारे हथकंडे अपनाकर जीते कुछ प्रत्याशी अपनी छोटी मानसिकता के चलते चुन चुनकर ग्राम विकास योजनाओं से उन वोटरों को वंचित करते हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान उनका सपोर्ट नहीं किया होता। यकीन मानिए, कोई गलती से भी एक बार सरपंच बन जाए तो वह इसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार मान लेता है। सही मायने में गांव के सीधे साधे बहुत से वोटरों को अपने हक अधिकार पता नहीं होते। नेता छोटा हो या बड़ा, कभी नहीं चाहता कि कोई पढ़ लिख कर अपने हक अधिकार जाने और आवाज उठाए। कुछ भक्ति में तो कुछ इनके मकड़ जाल में फंस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जो बच्चे इन्हें नजरअंदाज कर पढ़ लिख कर अपने हक और गांव की आवाज उठाने में सक्षम हो जाते हैं, तो कुछ अपने काम धंधे और बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए शहर की ओर रुक कर जाते हैं और कुछ चाहकर भी अंधों की लाठी नहीं बन पाते। गांव के हक अधिकार के लिए लड़ना सही मायने में बहुत कठिन है। कुछ पुराने जनप्रतिनिधियों ने लोगों के बीच अपना ऐसा भौकाल बनाया होता है कि गांव के बहुत से लोग उनकी गलत नीतियों का चाहकर भी विरोध करने का साहस नहीं करते। रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले गरीब के लिए सरपंच जी भगवान से कम नहीं होते। उन्हें उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में ऐसा लगता है कि यकीनन प्रधान जी किसी तिकड़िम के जरिए उनके घर, जमीन, बच्चों के जीवन को तहस नहस कर देंगे। बहुत हद तक उनका डर जायज भी होता है। कुछ चतुर चालाक मौका परस्त प्रत्याशी आम जनमानस की मजबूरियों की दुखती नस दबाने से संकोच नहीं करते। जो इस खेल के खिलाड़ी बन जाते हैं, वो सारे पैतरे अपनाते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव के समय कई तरह के लॉलीपॉप वितरण किए जाते हैं। यकीन मानिए, कुछ लोग चुनाव से पहले जिन प्रत्याशियों की नीतियों का घोर विरोध करते हैं, लॉलीपॉप मिलते ही गुणगान करने लग जाते हैं। कुछ चतुर चालाक प्रत्याशियों का अगर लॉलीपॉप से काम न चले तो फिर ये ब्रह्मास्त्र के रूप में पड़ोसी का घर, खेत की मेड़ या घर परिवार के हुए बंटवारे में झोल बताकर भाई को भाई से लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं।
प्रत्याशियों की तरह कुछ वोटरों के ठेकेदार भी इन ग्राम पंचायत चुनावों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वह किसी को दिन में तो किसी को रात में माला पहनाकर कुछ दिन खूब मौज काटते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सबसे अधिक फजीयत भी उन्हीं की होती है। उनसे हारने वाले का ही भरोसा नहीं उठता, जीतने वाला भी कभी उन्हें स्वीकार नहीं करता। जो सबके होकर भी किसी के नहीं रहते। यकीन मानिए कुछ ग्राम प्रधानों को फ्री की जमीन की भूख इस कदर होती है कि सारी ग्राम सभा के हित अधिकार को खा जाती है। अगर गलती से उन्हें एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो लाल किले का भी पट्टा करने से गुरेज नहीं करेंगे। जब रक्षक ही भक्षक बनकर सारे ग्राम समाज के हक अधिकार खाएंगे तो ग्राम पंचायतों का विकास नहीं विनाश ही होगा। सरकारें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भरपूर प्रयास करती हैं। ऐसा ही एक प्रयास मनरेगा मजदूरों को उनके बैंक खाते में सीधा पैसा देकर शुरू किया तो बिना काम किए 50 उन्हें देकर उनके ही अकाउंट से 500 निकलवा लिए जाते हैं। बहुत सी विकास योजनाएं बिना धरातल पर आए फाइलों में पूर्ण हो जाती हैं और आम जनमानस को पता भी नहीं लगता। आज के डिजिटल दौर में ग्राम सभाओं के विकास के लिए कब कहां कितना पैसा आवंटित होता है पोर्टल पर आसानी से देखा और आरटीआई के जरिए जाना जा सकता है, लेकिन सरपंचों से पंगा लेने का डर लोगों को अपने हक अधिकार जानने से वंचित कर देता है, जबकि डर हमारे हक अधिकार खाने वालों को होना चाहिए। आपकी जागरूकता आज आपके ग्राम समाज की जरूरत है, नहीं तो आगे भी रक्षक ही बच्चक बनकर आपके हक अधिकारों का हनन करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे प्रेरित करने वाले वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।